हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया अब जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब ज्योग्राफी पढ़ ली, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, कल्चर पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली अब हमने जम्मू कश्मीर के बारे में। तो अब सीधा जंप मारते हैं किसकी तरफ, इंडिया की तरफ, ठीक है। आज हमने लेक्चर पढ़ना है कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये पूरी जो नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैंने आपको इंडियन कल्चर के बारे में हर एक चीज़ बतानी है, ठीक है। यहाँ की डांस फॉर्म, यहाँ का लिटरेचर, यहाँ के सिनेमा, यहाँ की पपेट, हर चीज़ मैंने आपको इंडियन कल्चर की तरफ बतानी है, ठीक है। जो भी हमारे देश में इंपॉर्टेंट आता है हमारे इंडियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो एग्जाम में मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, इसी वही चीज़ें मैंने आपको बतानी है अपनी इन पूरी सीरीज में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर बताओ अब कौन सी सीरीज स्टार्ट करनी है, कौन सी ज़्यादा लेक्चर स्टार्ट करने हैं। तो अब यही है हमारी नई सीरीज जो कि है इंडियन आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ बनने वाली है। 15-16 लेक्चर्स तो डेफिनेटली होंगे इसमें, और उसके बाद एंड में हम इसके पूरे के पूरे एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। अब जितने भी ये लेक्चर्स हैं ना, इसको अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये अब हमने पढ़ने हैं ना, ये पढ़ने हैं पूरे के पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डीप लेके जाना है, और ना ही मैंने आपको बहुत ज़्यादा बाहर से रखना है, ठीक है। इतना ही रखना है, इतना ही पढ़ाना है जितना आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा, ना बहुत ज़्यादा डीप होगा ना बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर आता है, वो आता है मेजर डांस फॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। हमने जेएनके वाले जब जेएनके का कल्चर पढ़ा था तो उसमें हमने जम्मू कश्मीर की डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब उसी तरीके से हमने मैक्सिमम जो जितने भी पेपर होते हैं ना, जितने भी पेपर होते हैं उसमें इंडियन कल्चर में डांस फॉर्म्स का पूछा ही जाता है, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें ज़रूर पूछा गया होगा कि ये डांस फॉर्म बताओ भाई किसकी है, ठीक है। ये डांस फॉर्म बताओ भाई किसकी है। और मैक्सिमम ना बच्चे कंफ्यूज, मतलब मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस पर, क्योंकि नहीं याद रहता भैया। इसमें आप लोग बहुत सारी जगह देख सकते हो कि आपको बोलेंगे कि यहाँ पे ये वाला चैनल, ये वाला सॉरी मतलब ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लेकिन नहीं याद रहता। पहले तो ट्रिक याद रखो, ट्रिक ही बहुत मुश्किल होती है वो वाली याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप लोग पूरे ये डांस फॉर्म्स को याद रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, पहली बात तो लेक्चर समझो, उसके बाद क्रैमिंग करो, ठीक है। जो लेक्चर में जो 4-5 नाम है ना उसको क्रैम, मैं सिंपल बोलता हूँ यार, सिंपल सी बात है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। आजकल का जो टाइम चल रहा है वो स्मार्ट वर्क वाला ही टाइम चल रहा है। तो पहले तो लेक्चर समझो, उसके बाद उसको क्रैम करना शुरू कर दो कि कौन से वर्ड्स लिखे हैं। जब आप वो करना शुरू करोगे ना तो डेफिनेटली आप पेपर में नहीं अटकोगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इस पर बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कॉम्प्लिकेट कर देता है ये पेपर को थोड़ा बहुत, ठीक है। ठीक है, तो अब सीधा चैप्टर पे आते हैं। हमारा लेक्चर आता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का मेजर डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, आज क्या किया हुआ कि मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, मैंने सीधा आपको रेड मार्क करके दे दिया है ताकि आपके लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इंडियन डांस फॉर्म्स की, सबसे पहले हमने बढ़ना है क्लासिकल डांस फॉर्म्स की तरफ। किसकी तरफ बढ़ना है बच्चे? क्लासिकल डांस फॉर्म्स की तरफ। उसके बाद हम लोग फोक डांसेस पे आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्लासिकल डांस फॉर्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एज कंपेयर टू द फोक डांसेस, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोक डांसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्लासिकल डांस फॉर्म से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डांस फॉर्म्स है, ठीक है, या एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो डांस है ना, ठीक है, ये हमारे भारत मुनि नृत्य शास्त्र में भी कंपाइल किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो है डांस का कल्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है, ठीक है। हमारे जो वेद हैं, जैसे ऋग्वेद में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। अभिनय जेस्चर्स के साथ, डांस में जो जेस्चर्स वगैरह यूज होते हैं उसका जिक्र कहाँ पे हुआ है? यजुर्वेद में हुआ है। फिर गीत का भी उस पर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, फिर रास की इन्होंने पूरा का पूरा बताया है अथर्ववेद में, ठीक है, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, कि किस तरीके से जो डांस फॉर्म्स जो है हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा पुरानी है, और डांस का कल्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कल्चर है हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे इंडिया का, ठीक है। जम्मू कश्मीर बोलने की आदत पड़ गई यार, ऐसी आदत डाल दी आप लोगों ने मुझे, ठीक है। बिसाइड इट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ द कम्युनिटी डांसिंग इन द पेंटिंग ऑफ द भिम्बेटका केव। जो भिम्बेटका केव है उसमें भी जो कम्युनिटी में डांसेस होते थे उसके बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं। और ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग, ठीक है, ब्रॉन्ज स्टैचू जो है डांसिंग का वो भी मिला है किसमें? हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसमें ब्रॉन्ज
स्टैचू मिला था डांसिंग गर्ल का। किसका मिला था बच्चे? डांसिंग गर्ल का। तो ये सारा का सारा बताता है। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है, उसमें भी डांसिंग का जिक्र किया गया है। हमारे वेदों में तो था ही, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जिक्र किया गया है। तो अब वो कौन से डांसेस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डांसेस हैं जिनका जिक्र किया गया है, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ, सबसे फर्स्ट डांस फॉर्म आती है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे इंडिया में। देखो फिर जम्मू कश्मीर निकल रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस डांस फॉर्म है, इसका नाम है भरतनाट्यम। ठीक है, ये जो भरतनाट्यम है, ये देखो कितने वर्ड से मिला, भ र त। ठीक है, भ का मतलब होता है भव, भाव। ठीक है, रा का मतलब होता है राग, और ता का मतलब होता है ताल। ठीक है, पूरा भारत का मैंने मतलब बता दिया। और नृत्यम का मतलब होता है डांस इन तमिल लैंग्वेज। ठीक है, भरत का मतलब मैंने आपको बता दिया, भ का मतलब हो गया भाव। ठीक है, डांस करते करते जो एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं। रा का मतलब हो गया राग, यानी डांस, वो म्यूजिक फॉर्म। और ताल भी म्यूजिक का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये पूरा का मतलब आ गया भारत का। और नृत्यम का मतलब, जो नृत्यम है उसका वर्ड का मतलब क्या आता है आपके लिए, वो आ जाता है बच्चे हमारा डांस। ठीक है, इट वॉज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय सदीर, सोलो परफॉर्मर। ये एक सोलो परफॉर्मिंग डांस होता है ऑफ द टेम्पल डांसर्स, जो मंदिरों में डांस, पहले तो मंदिरों में ही पेश किया जाता था ना ये, अंडर द देवदासी सिस्टम ऑफ तमिलनाडु। तो ये कौन सी जगह का इंपॉर्टेंट डांस है, ये आ गया आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि ये तमिलनाडु का डांस है। ठीक है, मैक्सिमम क्या करते हैं कि जो, अगर मैं जेके एसएसबी के क्वेश्चंस की बात करता हूं, ठीक है, मैं एसएससी लेवल पे नहीं जा रहा अभी, सिर्फ जेके एसएसबी की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। 4 ऑब्जेक्टिव दे देंगे, बोलेंगे ये डांस फॉर्म किसकी है, कौन सी स्टेट की आती है, तो वो बड़ा ज्यादा थोड़ा हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, इसको इट वॉज रेफर टू एज दशितम। ठीक है, इसको दशितम भी रेफर किया जाता था, किसमें, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसको फायर डांस भी कहा जाता है। ये 3-4 जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम के लिए। इससे ज्यादा बाहर से नहीं पूछेंगे, इतना ज्यादा डीप कोई नहीं जाने वाला। ठीक है, कि भरतनाट्यम की हिस्ट्री बताओ या वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आता है, एक तो आगे की कहाँ की डांस फॉर्म है, इसको एक सोलो डांस परफॉर्मर ही परफॉर्म करता है, इसको फायर डांस भी कहा जाता है, और इट वॉज रेफर टू एज दशितम, इसको दशितम भी कहा जाता था। ठीक है, भरतनाट्यम में भरत और नृत्यम का भी मैंने आपको मतलब बता दिया कि भरत, भ का मतलब होता है भाव, रा का मतलब होता है राग, और त का मतलब होता है ताल। ठीक है, ये, और नृत्यम का मतलब होता है डांस। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम के बारे में मैं पूरा बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म की तरफ। हाँ, नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है, ये जो है आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। ठीक है, द विजयनगर एंड द गोलकोंडा रूलर्स पैट्रोनाइज दिस डांस फॉर्म। द डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय मेल ब्राह्मण्स। मैक्सिमम ये जो है मेल ब्राह्मण्स ही इसको परफॉर्म करते थे वाइल रिसाइटिंग भगवत गीता। जो भगवत गीता जो है उसको, मतलब उनका जब उच्चारण होता था उसी टाइम पे ये मेल ब्राह्मण जो थे कुचिपुड़ी को परफॉर्म करते थे। द प्रिंसिपल परफॉर्मर इंट्रोड्यूस्ड इटसेल्फ विद द स्मॉल कंपोजिशन ऑफ डांस एंड सॉन्ग नोन एज दरू। ठीक है, जो मतलब इनका मेन परफॉर्मर होता है, जब वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है, प्रिंसिपल परफॉर्मर जब अपनी इंट्रोडक्शन देता है या फिर कहते हैं स्टार्ट करने लगता है, तो वो कंपोजिशन होती है जो डांस और सॉन्ग की, इसको क्या कहा जाता है बच्चे, दरू। द सोलो एलिमेंट ऑफ कुचिपुड़ी डांस इज मुंदक शब्दम। ठीक है, टेल्स द स्टोरी ऑफ फ्रॉक। ठीक है, अब कुछ थीम्स होती है ना, ये थीम्स की बात करते हैं, तो इसके एक एलिमेंट सोलो परफॉर्मर में आ जाता है, स्टोरी बताते हैं जो फ्रॉक की। ठीक है, फिर उसके बाद तरंगम, putting the dancer's feet into the brass race and maintaining the water pot on the head of the set diyas, and जला चित्र नृत्यम, ड्रॉइंग पिक्चर ऑन द फ्लोर ऑफ हिज टोज। ठीक है, ये पूरे के पूरे इसके इंपॉर्टेंट थीम्स आते हैं। दैट सॉन्ग इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ वायलिन एंड मृदंगम। ठीक है, मृदंगम की हेल्प से और वायलिन की हेल्प से ये सॉन्ग जो है, ये कुचिपुड़ी का जो डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, सारे सबसे इंपॉर्टेंट आ गया ये कि आंध्र प्रदेश की डांस फॉर्म है, इसको मेल ब्राह्मण्स ही परफॉर्म करते हैं, और भगवत गीता का जो उच्चारण होता था उस टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, अब इसमें जो इंट्रोडक्शन होती है सोलो परफॉर्मर की, वो कौन परफॉर्म करता है, मतलब जब वो इंट्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, दरू। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ थीम्स वगैरह होते हैं। वायलिन और मृदंगम जो है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ, अब आता है हमारा कथकली। ठीक है,
ये कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, यही बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले नाम है, ठीक है। द वर्ड कथकली कंबाइंस टू वर्ड्स कथा, कथा का मतलब क्या होता है स्टोरी, एंड कली का मतलब क्या होता है ड्रामा, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स जब मिलते हैं, ठीक है, स्टोरी प्लस ड्रामा होता है इस डांस फॉर्म में, ठीक है। ये भैया पूरा सज के बैठा हुआ है इसी चक्कर में, ठीक है। ये जो स्टोरी प्लस ड्रामा जो है ये मिलता है, तो यही पूरी कथकली फॉर्म जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इट इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ केरला, ये कहां का आता है बच्चे, केरला का, विच बिकेम अ सक्सेसिव डांस फॉर्म ऑफ रामानतम एंड कृष्णतम, ठीक है। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण की आराधना में ही ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। आफ्टर इट्स डिक्लाइन द मलयालम पोइट वी मेनन रिवाइव्स इट अंडर द पैटर्नेज ऑफ मुकुंदा राजा, ठीक है। मुकुंदा राजा के टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा पता कहते हैं पीक पकड़ी थी, जब डिक्लाइन होने लगी थी, फिर उसके बाद एक री पीक जो पकड़ते हैं वो राजा मुकुंदा के टाइम पे ही पकड़ी गई है, ठीक है। द स्टोरी टेलिंग डिपिक्ट्स, इसमें भी स्टोरी टेलिंग डिपिक्ट्स होते हैं। अब इसमें ना कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे आप देखोगे इसमें कलर्स पूरे पूरे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। कलर्स का इंपॉर्टेंट रोल आता है, जैसे ग्रीन जो है वो नोबेलिटी को शो करता है, रेड जो है वो रॉयल्टी को शो करता है, ब्लैक जो है वो इविलनेस को शो करता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी ऑब्वियसली यूज होते हैं, जैसे ड्रम हो गया, चिंडा हो गया, ठीक है, मडाला हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं कथकली डांस फॉर्म के, ठीक है। ये कहां की डांस फॉर्म आती है, ये आती है बच्चे केरला की डांस फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, जो मैंने रेड मार्क करके रखे ना, ये पहले ही मैंने इस नोट्स टाइप बना के ले आया तुम्हारे लिए रेड वाले, कि तुम्हें ईजी रहे बिल्कुल मार्क करने में, ठीक है, या ईजी रहे बिल्कुल नोट्स बनाने में। अब हम आते हैं मोहिनीअट्टम में, द ग्रेसफुल डांस ऑफ मोहिनीअट्टम फॉर्म ऑफ केरला, ठीक है। ये भी एक केरला की ही डांस फॉर्म है, ठीक है। ये जो मोहिनीअट्टम है ये भी डांस फॉर्म केरला की ही है, विच इज परफॉर्म्ड बाय अ सोलो फीमेल डांसर। ये देखो एक सोलो फीमेल डांसर ही इसको परफॉर्म कर पाती है, टेकिंग द फॉर्म ऑफ मोहिनी। ये मोहिनी की मतलब कहते हैं ना उनकी जगह लेते हैं, या फिर फेमिनाइन डांसर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। ये सीधा सीधा बोलूं तो विष्णु जी की आराधना में ही ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। दिस डांस मेनली कंबाइंस द फीचर्स ऑफ भरतनाट्यम एंड कथकली। इस डांस के अंदर दोनों फीचर्स आ जाते हैं, भरतनाट्यम के भी फीचर्स आ जाते हैं और कथकली के भी फीचर्स आ जाते हैं। सम ऑफ द फेमस मोहिनीअट्टम डांसर्स आर सुनंदा नायर, जयाप्रदा मेनन और माधुरी अम्मा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मोहिनीअट्टम के डांस मतलब डांसर्स रह चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कौन सी ऐसी डांस फॉर्म है जो कि भरतनाट्यम प्लस कथकली का मिक्सचर आती है, ठीक है। कौन सी ऐसी डांस फॉर्म जो है वो भरतनाट्यम और कथकली का मिक्सचर आता है, तो वो कौन सा आएगा बच्चे, मोहिनीअट्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आती है हमारी ओडिसी, ठीक है। ओडिसी, ये तो सिंपल से ओडिसी से पता चल रहा होगा कि ये सीधा सीधा ओडिशा की ही एक डांस फॉर्म है। द ओडिसी डांस derives its name from ओधरा नृत्य विच इज मेंशन्ड इन द नृत्य शास्त्र, ठीक है। मैंने आपको बताया कि नृत्य शास्त्र जो है वो हमारी क्लासिकल डांसेस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जो पूरी की पूरी कंपाइल की थी सेकंड एडी में, और उसमें पूरा का पूरा डांस फॉर्म्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। द किंग ऑफ कलिंगा पैट्रोनाइज द ओडिसी डांसर एज नोन एज महारीज, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, जो डांसर्स थे ओडिशा के, जो डांसर्स थे जो कि ओडिसी को परफॉर्म करते थे, उनको क्या कहा जाता था, महरीज, ठीक है। द गोटिकर्स मेल ड्रेस फीमेल्स यूज्ड टू परफॉर्म दिस आर्ट फॉर्म, ठीक है। पहले पहले क्या होता था कि मेल्स जो थे वो फीमेल की ड्रेस पहन के ही इसको परफॉर्म करते थे। अब इसमें थ्री बंग पोस्चर मतलब थ्री बैंडेड फॉर्म ऑफ बॉडी जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस पार्ट माना जाता है। द बिगिनिंग इज नोन एज मंगल चरण, जो बिगिनिंग होती है डांस फॉर्म की, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा शो स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, मंगल चरण। द मेन डांस इज नोन एज बटु नृत्य विद द पल्लवी, ठीक है। पल्लवी का मतलब क्या होता है बच्चे, फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये जो बटु नृत्य है या पल्लवी मतलब जो ये डांस फॉर्म होता है ना, उसमें पल्लवी यानी फेशियल एक्सप्रेशंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है बेटा। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने स्टेट्स के नाम डेफिनेटली याद करने हैं कि कौन सा डांस फॉर्म किस किस स्टेट का आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सत्रिय। द सत्रिय डांस ओरिजिनेट फ्रॉम द सतराज ऑफ असम। तो ये कहां की डांस फॉर्म आती है बच्चे, ये आ जाती है असम की। वेयर इट वॉज परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेल मॉन्क्स नोन एज बोकोट्स, ठीक है। इनको बोकोट्स कहा जाता है, ये देखो बेटा, ठीक है। अब इसमें फीमेल्स भी हैं, लेकिन ये जो मेन मतलब पहले परफॉर्म किया जाता है, जो एथिकली अगर मैं बात करूं तो ये मेल मॉन्क्स इसको परफॉर्म करते थे।
इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 15th सेंचुरी बाय वैष्णव सेंट शंकर देवा, ठीक है, जो एक संत थे, उन्होंने इसको मतलब जब वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताते थे भगवान विष्णु की, तब ही इस डांस फॉर्म का जन्म हुआ है। इसमें खोल और फ्लूट नाम के जो दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। आज की अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरे 17 डांस फॉर्म है ना, ये टूट चुकी है दो डांस फॉर्म्स में। एक का मतलब होता है ज्ञान भयनार नाच और दूसरा आता है कर्म नार नाच, ठीक है। ये दो डांस फॉर्म्स जो है ये इसकी आ जाती हैं सत्रिया की, ठीक है। पहले तो था ये 15th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था, शंकर देवा नाम के एक सेंट थे जिन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था। माइथोलॉजिकल स्टोरीज जब भगवान विष्णु की बताई जाती थी तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था उस टाइम पे डांस फॉर्म, और ये असम का डांस फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो डांस फॉर्म है ये टूट चुका है ज्ञान भयनार नाच में और कर्म नार नाच में, ठीक है बेटा। हाँ, आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारे सेकंड लास्ट अगर मैं बात करता हूं डांस फॉर्म की, जो कि पूरी हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो कथक है वो नॉर्थ इंडिया का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डांस है। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, स्टेट की बात करते हैं तो हमें जो ऑप्शंस दिए होंगे ना, तो हमें उत्तर प्रदेश ही मार्क करना है कि किस स्टेट का, मतलब कथक जो है वो किस स्टेट का डांस माना जाता है, ठीक है। कथक जो है ना वो उत्तर प्रदेश में मुगल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा पीक पकड़ चुका था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। द डांसर्स इंट्रोडक्शन ऑन स्टेज इज नोन एज अनंदा। इसको क्या कहा जाता है बच्चे? अनंदा। इट इज फॉलोड बाय सॉफ्ट मूवमेंट्स नोन एज थाट, ठीक है। जो म्यूजिक होता है उसकी कुछ सॉफ्ट मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट म्यूजिक होता है बिल्कुल, उसको क्या कहा जाता है? थाट। और वो इसमें इन्वॉल्व होता है जब फास्ट रिदम होता है म्यूजिक का, जिसको क्या कहा जाता है? तोडास एंड तोगास, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस होगा। देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन अ तबला प्लेयर एंड द डांसर। जो तबला प्लेयर होता है और जो डांसर होता है उसके बीच में कंपटीशन चलता है जिसका नाम है जुगलबंदी, ठीक है। ये जो जुगलबंदी, बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि जुगलबंदी जो है वो किस डांस फॉर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, तो वो आएगा हमारा कथक। द डांस इज कंक्लूडेड बाय फास्ट एंड प्योर रिथमिक मूवमेंट्स नोन एज क्रमलाया, ठीक है। ये जब फास्ट होती है, प्योर मूवमेंट्स होती है, इसको क्या कहा जाता है? कर्मलाया। सम ऑफ द प्रोमिनेंट कथक लीडर्स, ठीक है, डांसर्स की बात करूं तो वो कौन से आ जाते हैं? बिरजू महाराज, सितारा देवी, लाचू महाराज, फिर दमयंती जोशी, ठीक है। ये जो बिरजू महाराज जो है, मैंने रेड मार्क किया है, इनकी रिसेंटली भी डेथ हो गई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया। बहुत ही ज्यादा बड़े डांसर थे वो कथक के, ठीक है। और ये जो कथक जो था बहुत ही ज्यादा उन्होंने फेमस किया है अपनी इस पूरी कला से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा मणिपुरी। द मणिपुरी डांस इज बेस्ड ऑन द डांस ऑफ शिवा एंड पार्वती इन मणिपुर, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा शो कर रहे हैं, ठीक है। ये डांस फॉर्म जो है ये शिवा और पार्वती के मतलब एक उन्हीं की स्टोरी को बताता है। ये पूरा का पूरा स्लो हैंड्स और नीज की मूवमेंट्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्लो हैंड्स और नीज की मूवमेंट्स पे बेस्ड होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट मुद्रा इज नागाबंडा मुद्रा, ठीक है। ये नागाबंडा मुद्रा जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट मुद्रा होती है किसकी? मणिपुरा डांस की। द डांस गेन्ड प्रोमिनेंस अंडर वैष्णवटीज एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था जब उन्होंने इसकी इंट्रोडक्शन की थी, कहाँ पे? शांति निकेतन में, ठीक है। जो उनका अपना एजुकेशन सिस्टम था उसमें इन्होंने जब अपनी इसकी ये जो मणिपुरी डांस फॉर्म है इसकी जब इंट्रोडक्शन की थी तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। सम ऑफ द फेमस मतलब जो डांसर्स, सम ऑफ द फेमस डांसर्स ऑफ द मणिपुरी जो आते हैं वो कौन से आते हैं? गुरु बिपिन सिंह एंड जवेरी सिस्टर्स, ठीक है। ये आजकल की जो मतलब जो मॉडर्न डांसर्स हैं मणिपुरी की, तो वो कौन से आ जाते हैं? गुरु बिपिन सिंह और जवेरी सिस्टर्स, ठीक है। ठीक है बच्चे, यहां तक मैंने आपको करवा दिया है किसके बारे में? क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपकी क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं सारी की सारी। जो भी क्लासिकल डांस फॉर्म थी वो मैंने आपको करा दी है। मैक्सिमम जो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट पे बात करें तो क्वेश्चन आपके पूछे ही क्लासिकल डांस फॉर्म से जाते हैं। बड़ी बार आपको बता देंगे कि ये कचिकपुड़ी है, मतलब 4-5 डांस फॉर्म्स के नाम दे देंगे, उसके बाद स्टेट्स या फिर एक डांस फॉर्म का नाम देंगे और सीधा 4 स्टेट्स दे देंगे, तो बताएंगे भाई किस स्टेट से ये बिलोंग करता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। पहले लेक्चर सुनो, समझो और उसके बाद उस लेक्चर को क्रैम करना शुरू कर दो, क्योंकि मतलब कहते हैं ना याद भी तो रहना चाहिए पेपर तक, ठीक है। ये तो वो क्रैमिंग से ही याद रह सकता है। 2-4 बार आप उसको 1-2 बार रिवाइज करोगे उसको तो फिर आपको बिल्कुल ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स थे मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं जम्मू इंडिया के। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं किसकी तरफ?
अब हम बढ़ते हैं हमारे फोक डांसेस की तरफ, ठीक है। क्लासिकल डांसेस जो थे ना वो सिर्फ 8 ही हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, 8 ही क्लासिकल डांसेस हैं। लेकिन अगर मैं फोक डांसेस की बात करता हूं तो वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। वो जो आठों डांस फॉर्म्स जो थे वो मैंने आपको बता दी हैं, उस कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होती हैं, किस किस स्टेट की इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आती है हमारे फोक डांसेस के बारे में। तो भैया फोक डांसेस के लिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि आप जितना मर्जी कर लो, इसको आपको बिल्कुल क्रैम ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा बोलता है यार आज मैं बैठा हूँ, आज मैं सुबह से लेकर शाम तक ये सारे के सारे क्रैम करूंगा, तो ये बेवकूफ़ी भी नहीं करना। ये मैंने डिवाइड ही सीधा सीधा इंडिया, मतलब कहते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न इंडिया, फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के हिसाब से ही मैंने पूरी की पूरी डिवाइड कर दी है, स्टेट्स के हिसाब से, यूटीज के हिसाब से। तो आपको उसी तरीके से क्या करनी है कि एक दिन आपको नॉर्थ इंडिया की याद करनी है, दूसरे दिन आपको साउथ इंडिया की याद करनी है। एक ही दिन में दोनों मतलब पूरे जो ये जोन्स हैं उनको याद नहीं कर लेना, भूल जाओगे भैया, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ और ओपनली बोल रहा हूँ, ऐसे भूल जाओगे। तो इससे बेटर है कि एक दिन में एक ही जोन की याद करो, ठीक है, उसी को अच्छे से एक बार रिवाइज करो, क्रैम कर लो, ताकि ये माइंड में रहे, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम्स वगैरह होंगे तो उसके बाद इसको वापस रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है। लेकिन अब एक ही जोन की रिवाइज करना, ठीक है। अब ये जितनी भी मैंने आपको डांस फॉर्म्स बताई है ना, इसको एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नॉर्थ इंडिया की, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की डांस फॉर्म्स की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर में सबसे पहले लद्दाख है, ठीक है, लेकिन लद्दाख के थोड़ा नीचे हमारा जम्मू कश्मीर, पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको इसमें सारा बताया था कि हमारे फोक डांसेस जो है वो कौन से आते हैं। तो वो आ जाता है रोप, हिरत, ठीक है, मंगास, कुद और दुम्हार, ठीक है। अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, इस टाइम पे हम इंडियन लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने एक एक डांस फॉर्म को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की स्टेट, अगर हम जैसे अभी एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने जम्मू कश्मीर के जो डांसेस थे वो सारे के सारे बहुत ज्यादा डीप में हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें हिमाचल के डांस या हरियाणा के डांस या ये बाकी स्टेट्स के डांस हमें डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनमें जो डांस फॉर्म्स जो है उसके खाली नाम याद रख ले, अगर नाम याद रख ले उतना भी काफी है। पहली बात तो वो भी याद नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है भैया, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी ट्रिक लगा लो, ट्रिक्स भूल जाती हैं यार, ट्रिक्स का आप जो मर्जी कर लो, ट्रिक्स आप भूल जाओगे, ठीक है। ट्रिक्स भी इतनी टफ होती हैं याद करना, तो बाकी तो याद रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे बेटर है एक एक दिन में मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, एक जोन का जो भी है ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है एक जोन का है, तो इसको एक दिन में याद करो, अगले दिन दूसरे जोन का मटेरियल उठाओ, ऐसे आप भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जम्मू कश्मीर की बात की। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आ जाता है हमारा रोफ, फिर आता है हिरत, फिर आता है कुद, फिर दुम्हाल, फिर मंदास, ठीक है। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश की डांस फॉर्म आ जाती है जोरा, जली, चरही, दमान, महासू, डंडी, कुल्लू, नाटी, फिर उसके बाद दंदरास और गुरेजी, ठीक है। ये नाम इतने टफ हैं, ये याद करना ही मुश्किल होगा, ठीक है, ये याद करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पता है। लेकिन यार क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ज्यादा मैं पहले भी बता रहा हूँ कि 70% चांस जो होते हैं ना वो क्वेश्चन आने के होते हैं क्लासिकल से। अगर इंडियन कंटेक्स्ट पे बात करें तो वो क्लासिकल डांस फॉर्म से ही पूछा जाता है, लेकिन 30% एसएसबी के ऊपर तो भरोसा ऐसे भी नहीं कर सकता कोई भी बंदा, तो फिर भी पढ़ के चले जाओ, ठीक है। हरियाणा की बात करते हैं तो झूमर आता है, पग आता है, डप आता है, लूर आता है और गुगा आता है, ठीक है। वहीं से हम चलते हैं किसकी तरफ, उत्तराखंड की तरफ, ठीक है। गढ़वाली डांस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क रखना। गढ़वाली डांस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद फिर कमायूनी, कजारी, झोरा, ठीक है, चपेली, जैसे जैसे डांस फॉर्म्स जो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वो आगे रखी है, उसके बाद मैं पूरी सीक्वेंस में आया हूँ, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो है वो रासलीला जो डांस फॉर्म है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है। कौन रचते थे रासलीला, कृष्ण भगवान रचते थे, ठीक है। ये 19 मतलब ये मथुरा वृंदावन वाली साइड में बहुत ज्यादा फेमस मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है कजरी, जोरा, जियाटी। फिर पंजाब की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका भांगड़ा, गिद्दा, डप, दमन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है हमारा लद्दाख, ठीक है। जेकेएसएसबी में पेपर है तो लद्दाख की डांस फॉर्म जो है उसको जरूर याद रखना, इतनी नहीं भी रह पाएंगी तो नहीं रखना, लेकिन लद्दाख की और जम्मू की जो डांस फॉर्म्स है इसको जरूर याद रखना। इसमें सबसे पहले आ जाता है कोथोक चेमो, ठीक है। फिर उसके बाद कुंपा, तजुंग, तजांग, स्पो डांस, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन डांस ऑफ ले आता है संडोल डांस। ये संडोल डांस जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म मानी जाती है हमारे लद्दाख की, ठीक है। अब ये सारी की सारी डांस फॉर्म जो है इसको क्रैम करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन ये याद कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जोन की तरफ, जो कि आती है हमारी, चल भाई, ये तो पढ़ा दिया, हाँ। अब आ जाती है हमारी साउथ इंडिया, ठीक। देखो यार बच्चे,
साउथ इंडिया की जो डांस फॉर्म होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आती है, ठीक है। साउथ इंडिया की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। अब जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स थी ना, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की है, ये मैंने सिर्फ फोक डांसेस का ही बताया आपको, ठीक है। इसमें सबसे पहले आते हैं विलासिनी नृत्यम, ठीक है, आंध्र नृत्यम, ठीक है, वीरा नृत्यम, फिर उसके बाद दपू, फिर उसके बाद दपेता गुलू, फिर उसके बाद लंबाड़ी, दिसमसा, कोलातम, बोटा, बमालू, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स आते हैं आंध्र प्रदेश के। फिर उसके बाद हम तेलंगाना की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वो आ जाता है पेरनी, शिवा, था, नवादम, ठीक है। फिर उसके बाद गुसादी डांस आ जाता है। फिर कर्नाटका में आ जाता है, यार एक तो इतने खतरनाक नाम है, कसम से जुबान टेढ़ी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कर्नाटका, इसमें आ जाता है दक्षागन, फिर उसके बाद सुगी, फिर उसके बाद करगा, फिर लंबी। फिर उसके बाद हम चलते हैं केरला की तरफ। केरला में आ जाता है हमारा उत्तम थुलोल, फिर उसके बाद कई, कोटाकली, फिर उसके बाद लक्षद्वीप। हमने आइलैंड भी कोई नहीं छोड़ा, आइलैंड की तरफ भी बढ़ना है, ठीक है। लावा, कोलकली, फिर उसके बाद परी चकली डांस जो है, ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड की फॉर्म आती है, डांस फॉर्म आ जाती है। फिर उसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है कुमी, कोलातम, कवाड़ी, ठीक है। ये सारी की सारी डांस फॉर्म जो है वो हमारी सदर्न जोन की आती है। इसको याद कर लेना, अच्छे से क्रैम कर लेना, ताकि एक पूरी की पूरी जोन याद हो जाए, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की एक दिन करना, साउथ इंडिया की दूसरे दिन करना, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा वेस्टर्न इंडिया का डांस फॉर्म, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया का डांस फॉर्म जो है, इसमें 4 स्टेट्स मैंने डाली हैं, जैसे गोवा डाल दी है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। इसमें सबसे पहले फेवरेट पार्टी, जो पार्टी वाली जगह आती है, कौन सी आती है हमारी? गोवा, ठीक है। गोवा की बात करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है तरनगमल, फिर उसके बाद कोली, फिर उसके बाद देखनी, फिर फुगली, फिर शिगमो, गोड़े, फिर उसके बाद मोदनी, जगार, गोम, तोनाई मेल, ठीक है। ये मेरे को 100% यकीन है ये याद नहीं रहेंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है, इसको 2-4 बार याद करने की कोशिश करना है, वैसे तो याद रहेंगे नहीं ये, ठीक है। गुजरात, ये नहीं सोचना कि मैं वो आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि इसको ट्रिक्स पे भी याद करने की कोशिश करोगे तो ट्रिक्स पे भी याद नहीं रह पाएंगी। इसको सिर्फ एक एक दिन दे के ही याद करना, या फिर एक एक बार ऐसे करना कि इसको मतलब आंखों, मतलब नजर लगा लेना एक बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का गरबा डांस फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। डांडिया रास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस है। टिप्पणी जरम आता है, भवाई डांस आता है, ठीक है। अब भवाई डांस की अगर मैं बात करूं ना, तो भवाई डांस में ना थोड़ा कई लोग बोलते हैं राजस्थान से ओरिजिनेटेड है, कई लोग बोलते हैं कि ये गुजरात से ओरिजिनेटेड है। इसके बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू से रहा है कि कुछ जोन्स जो है राजस्थान की, वो बोलते हैं कि जो भवाई डांस है वो राजस्थान से ही ओरिजिनेट हुआ है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये गुजरात से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। जो लावनी है, नकटा है, कोली है, लजीम है, गफा है, फिर उसके बाद बहोड़ा है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस आ जाते हैं इसकी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। घूमर, ठीक है। जो घूमर डांस है वो बहुत ज्यादा फेमस है हमारे राजस्थान में। चक्री हो गया, फिर उसके बाद गनगौर हो गया, झुलन हो गया, लीला हो गया, सुरिसनी हो गया, और चपल, कलबेली, ये सारे के सारे डांस फॉर्म जो है वो हमारे वेस्टर्न इंडिया के डांस फॉर्म्स आते हैं, और ये स्टेट वाइज पूरे के पूरे डिवाइडेड है। इसी तरीके से इसको याद करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं अपने सेंट्रल इंडिया की तरफ, ठीक है। सेंट्रल इंडिया की जो डांस फॉर्म मतलब स्टेट्स आ जाती हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब इन 5 जो जगहें हैं, इनके डांस फॉर्म्स आपने याद रखने हैं। पहले तो हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? झारखंड की तरफ, ठीक है। इसका आ जाता है अलकाप, कर्मा मुंडा, अग्नई, झूमर, जनानी झूमर, फिर उसके बाद मर्दाना झूमर, फिर प्याका, फुंटा डांस, गोरा नाच, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं किसके? झारखंड के, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं बिहार में, ठीक है। जता जतिन, फिर उसके बाद बाको बहान, फिर समा चकवा, बाको बखैन, ये सारे के सारे, ये 2 बार आ गया नाम, ठीक है। ओडिशा की बात करते हैं, सवेरी हो गया, घूमर हो गया, फिर घुमारा हो गया, फिर पिनाका हो गया, मुरारी, चौ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो गोरमरिया, पंथी, रोत नाचा, पंडवानी, कपलीक, चंदानी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। फिर मध्य प्रदेश की बात करें, जवारी हो गया, मटकी हो गया, आधा, खड़ा नाच हो गया, फुलपति हो गया, मंच हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डांसेस आ जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है। ये 5 स्टेट हैं, इसके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिया। अब कोई रीजनल डांसेस भी होंगे, क्या पता कोई पर्टिकुलर रीजन उसमें ये डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो वो सब नहीं आते एग्जाम में, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता,
तो उसको मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। जो जो आ सकता है मैंने वही बताया। पहली बात तो मैंने सीधा सीधा क्लियरली बता दिया कि 70 to 80% चांसेस होते हैं कि क्लासिकल डांसेस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कहीं 20% या बड़ा ही ज्यादा एसएसबी वालों को दिमाग खराब हुआ हो तो कहीं जाके आपको इससे पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमने उनके दिमाग के ऊपर भरोसा नहीं करना, हमने अपने दिमाग पर भरोसा रखना है, तो ये याद करके ही जाने हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, ईस्टर्न इंडिया की तरफ, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें काफी ज्यादा स्टेट्स वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल का डांस आता है कथई, गंभीरा, दली, जाटरा, भोल, ठीक है। फिर उसके बाद मरासाई, महाल, कीर्तन, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं हमारे ईस्टर्न इंडिया में, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, भैया, चालू, ठीक है। उसके बाद वांचो, पसी, कोंकई, पोपीर, बारदो, चम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। फिर उसके बाद आता है असम में बिचुआ, नटबूजा, नागा डांस इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। खेल गोपाल, फिर उसके बाद जुमारा, होप जनाई, ये सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मणिपुर की तरफ, ठीक है। मणिपुर का जो डांस था वो मणिपुरी क्लासिकल डांस, वो मैंने इसमें नहीं डाला है, ठीक है। दोल, चोलम, तंगता, लाई, हरोबा, पुंग, चलम, नुपा डांस, ठीक है। फिर इसका मेघालय में लाहो का डांस आ जाता है। मिजोरम की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्रियो डांस आ जाता है, कुल्लम आ जाता है। नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रंगमा, बैम्बू डांस, जिलांग, ठीक है, गिथिंगलिम, ये सारे के सारे। फिर उसके बाद सिक्किम की बात करते हैं, चू फैट डांस, सिकमारी, याकचम, कुकरी नाच, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। ये सारे के सारे आ जाते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा की तो इसमें आता है कोजा गिरी का डांस, ठीक है। ये सारे के सारे डांस फॉर्म्स जो थे वो मैंने आपको करवा दिए हमारे इंडिया के, सॉरी यार जम्मू कश्मीर बोलने की आदत ही पड़ गई है, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्लासिकल भी बता दिया और मैंने आपको बता दिए सारे के सारे फोक डांसेस, ठीक है। अब एक क्विक रिकैप लेते हैं जिसमें आपको भी जल्दी से जल्दी ये सारा का सारा वापस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हम पढ़ रहे थे अपने इंडिया के डांसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने क्लासिकल डांसेस पढ़ना है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 क्लासिकल डांसेस आते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये मैं लिख के दे देता हूँ सीधा सीधा, 8 ही क्लासिकल डांसेस हैं हमारे यहाँ पे और फोक डांसेस की कोई गिनती नहीं है, ठीक है। फोक डांसेस आप जितने मतलब जिस एरिया में जाओगे वहां का अलग फोक डांस आपको मिल जाएगा, लेकिन क्लासिकल डांसेस जो हैं वो सिर्फ 8 ही आते हैं, ठीक है। अब भरतनाट्यम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम का ये जो भ है इसका मतलब होता है भाव, र का मतलब होता है राग और त का मतलब होता है ताल, ठीक है। नत्यम का मतलब होता है डांस, ठीक है। इसको फायर डांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? फायर डांस भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, कुचिपुड़ी की तरफ। कुचिपुड़ी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो कुचिपुड़ी की तरफ जाने के लिए हमें सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब कि ये आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। जो भरतनाट्यम था वो तमिलनाडु का डांस फॉर्म था, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की तरफ अगर हम गए, हाँ आंध्र प्रदेश की तरफ अगर हम गए तो इसमें मेल ब्राह्मण्स जो थे जब भगवत गीता को रिसाइट करते थे तभी इसको परफॉर्म करते थे। इसमें कंपोजिशन होती है, जब परफॉर्मर आता है, जो मेन परफॉर्मर इनका आता है वो डांस और सॉन्ग की कंपोजिशन के साथ आता है, तो वो कौन सा, उसको क्या कहा जाता है, दारू। इसमें बहुत ज्यादा मतलब एक थीम्स के ऊपर डांस होता है। इसमें वायलिन का और मृदंगम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान होता है, ठीक है बेटा। हाँ चलो आगे। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, कथकली की तरफ। कथकली जो डांस फॉर्म है, प्रभा कहाँ गया तू, हाँ कथकली का जो डांस फॉर्म आता है वो आ जाता है एक स्टोरी मतलब स्टोरी सुनाने वाला डांस आता है। इसमें स्टोरी और ड्रामा दोनों का मिक्सचर होता है। ये केरला की डांस फॉर्म है और ये मतलब भगवान राम और भगवान कृष्ण के डिवोशन में ही होता है ज्यादा डांस, ठीक है। ये एक स्टोरी टेलिंग डिपिक्ट है, उसमें कलर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें कलर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो कौन सा आता है, वो आता है हमारा कथकली डांस, जिसमें ग्रीन कलर जो है नोबेलिटी को शो करता है, रेड कलर जो है वो रॉयल्टी को शो करता है, ब्लैक कलर जो है वो इवलनेस को शो करता है, ठीक है बेटा। इसके भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रम हो गया, मडाला हो गया, चिमटा हो गया, ठीक है। अब आ जाता है हमारा कौन सा डांस, मोहिनीअट्टम डांस, ठीक है। ये भी केरला की डांस फॉर्म है। ये मोहिनी मतलब ये भी भगवान विष्णु की आराधना में ही परफॉर्म किया जाता है। भरतनाट्यम और कथकली का ये मिक्सचर होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म जो है वो भरतनाट्यम और कथकली का मिक्सचर आता है, तो वो आ जाता है हमारा मोहिनीअट्टम डांस, ठीक है। सम ऑफ द फेमस मोहिनीअट्टम डांसर्स, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फेमस मोहिनीअट्टम डांस के डांसर्स हैं वो कौन से आ जाते हैं, सुनंदा नायर आ जाता है, जयप्रदा मेनन आ जाता है, फिर मधुरी अमा आ जाता है, ठीक है बेटा। चलो आगे। हाँ नेक्स्ट आते हैं किसकी तरफ, ओडिसी की तरफ, ठीक है। ये नाम सिंपल है, सामने दिख रहा है कि ओडिशा का डांस फॉर्म आएगा, ठीक है।
इसको मतलब जो कलिंग के जो राजा वगैरह थे उन्होंने इनके डांसर्स को क्या नाम देते थे, महारीज नाम दिया जाता था, ठीक है। इसको बिगिनिंग जो है उसको क्या कहा जाता है, मंगलचरण कहा जाता है। इसमें त्रिभंगा पोर्शन की मतलब बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मेन डांस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, बटू नृत्य, जिसमें पल्लवी यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है हमारा सात्रिया। सात्रिया जो है वो असम का एक नृत्य है जिसको परफॉर्म करते हैं मॉन्क्स, जिनको क्या कहा जाता है, बकोट्स। अब इसमें खोल और फ्लूट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब एक रोल होता है। जो वैष्णव संत थे शंकर देवा, जब वो भगवान विष्णु की मैथोलॉजिकल स्टोरीज बताते थे तब उसको परफॉर्म करते थे। अब इसको डिवाइड कर दिया गया है दो डांस फॉर्म्स में, ज्ञान एक आता है ज्ञान बय नर नाच और एक आता है कर्म नर नाच, ठीक है। ये सब दोनों आ जाते हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कथक। कथक जो है वो पूरा बहुत ही ज्यादा फेमस डांस आता है हमारे नॉर्थ इंडिया की, जो कि कहते हैं एक पैट्रोनाइज माना जाता है, किसी स्टेट से बिलोंग माना जाता है तो वो उत्तर प्रदेश से माना जाता है। इसमें जब डांसर की इंट्रोडक्शन होती है स्टेज में तो उसको क्या कहा जाता है, आनंदा। इसके सॉफ्ट मूवमेंट्स जो होते हैं उसको थाट कहा जाता है और जो फास्ट मूवमेंट्स होते हैं उसको तुकदास कहा जाता है। इसमें तबला और डांसर, जो तबला प्लेयर होता है और डांसर जो होता है उसके बीच में एक कंपटीशन होता है जिसको क्या कहा जाता है, जुगलबंदी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें जुगलबंदी जो है वो बहुत फेमस होती है, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा कथक का, ठीक है। उसके बाद इसमें बिरजू महाराज हो गए, सितारा देवी, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डांसर्स माने जाते हैं, ठीक है। यहीं तक। इसके बाद आता है हमारा, हाँ लास्ट आ जाता है हमारा मणिपुरी डांस। ये मणिपुर से है। ये भगवान शिव और पार्वती को दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें स्लो हैंड्स की और नी मूवमेंट्स के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, मतलब ये कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माने जाते हैं इस डांस का। कौन सा, स्लो हैंड और नी मूवमेंट्स, ठीक है। इसकी जो इंपॉर्टेंट मुद्रा आती है वो कौन सी आती है, नागा मंडा मुद्रा, ठीक है। इसमें रविंद्रनाथ जी के टाइम पे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था डांस फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ अब हम चलते हैं सीधा अपने फोक डांसेस की तरफ, ठीक है। जम्मू कश्मीर के फोक डांसेस, सबसे पहले तो हमने नॉर्थन इंडिया के फोक डांसेस देखे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में रोफ, हिरत हो गया, कुद हो गया, धुमाल हो गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें जोरा, जेली, धमान, ठीक है। फिर उसके बाद द कुल्लू नटी हो गया, गुरेजी हो गया। हरियाणा की बात करें झूमर, पग, दफ, लूर, ये सारे के सारे। फिर उत्तराखंड की बात करें गढ़वाली जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद कजारी हो गया, जोरा हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें रासलीला फेमस है, इसमें ये भगवान कृष्ण से इसको मतलब हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कजरी आता है, जाटा आता है। फिर पंजाब की बात करते हैं, गिद्दा हो गया, बांगड़ा हो गया, ठीक है। तो हमें सामने दिख जाएगा, पता चल जाएगा। लद्दाख की बात करें तो इसमें से शंडोल डांस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। शंडोल डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ नेक्स्ट चलते हैं किसकी तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ, यानी साउथ इंडिया की तरफ। इसमें आंध्र प्रदेश के डांस फॉर्म्स देखने हैं। आंध्र नृत्यम आता है, फिर डब्बू, फिर आता है डप्पू आता है, फिर उसके बाद तपेटा गुल्लू आता है, फिर उसके बाद कोलत्तम बूटा बमूलू आ जाता है। फिर तेलंगाना की बात करें, ठीक है, इसमें गुसाड़ी डांस आ जाता है। कर्नाटका की बात करें सुगी आ जाता है, करला आता है, लंबी आता है। केरला की बात करें तो उत्तम धुलूल आ जाता है। लक्षद्वीप, आइलैंड भी नहीं छोड़ा हमने, आइलैंड तक भी ले गए आपको, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करते हैं, लावा आ जाता है, कोलकली आ जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो कवाड़ी हो गया, कुमी हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स आते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं वेस्टर्न इंडिया की तरफ, ठीक है। इसमें गोवा की बात करें, ठीक है। गोवा में अगर हम बात करें कोली हो गया, दखनी हो गया, फगली हो गया, जखार हो गया। गुजरात की बात करें तो गरबा हो गया, डांडिया हो गया, भवाई हो गया, ये इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। भवाई राजस्थान के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लावनी हो गया, नकाटा हो गया, कोली हो गया। फिर उसके बाद राजस्थान की बात करें तो घूमर डांस बहुत ज्यादा फेमस आता है। चक्री डांस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस होता है यहाँ का, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बारे में। अब सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले चलेंगे झारखंड की तरफ। इसमें अलकाप आता है, कर्म मुंडा आता है, अग्नि डांस आता है, जनानी झूमर आता है, मर्दाना झूमर आता है। फिर उसके बाद बिहार की बात करें, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो जता जतीन आ जाता है, ठीक है। फिर समक चकुरा आता है, बको बख्यान आ जाता है। उड़ीसा की बात करते हैं तो सवारी डांस आता है, पेंका डांस आता है, मुरारी डांस आ जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें गोरमरिया डांस आता है, पंथी डांस आता है, रोत नाचा आता है। फिर उसके बाद मंडवानी डांस आ जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारी हो गया, मटकी हो गया, आड़ा डांस आ जाता है, ठीक है। अब ये इतने सारे डांस फॉर्म्स आपने कर दिए ना, मैं जो डांस फॉर्म अगर कोई रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला डांस फॉर्म सर रह गया है,
ठीक है। ईस्टर्न डांस की बात करें तो वेस्ट बंगाल का आ जाता है काथी डांस, आ जाता है गंभीरा डांस, आ जाता है डली, आ जाता है अरुणाचल प्रदेश की भवाई चलू, उसके बाद पोपी डांस आ जाता है। असम की बात करते हैं अगर हम, नट पूजा, भवाई नहीं था, भैया था, ठीक है। फिर असम की बात करते हैं ये बेचाऊ आ जाता है, नट पूजा आ जाता है, नागा डांस आ जाता है, नागा डांस इंपॉर्टेंट है इसमें। मणिपुर की बात करें तंगताई, लई, हरेबो आ गया, पुंगचलम आ गया। मेघालय की बात करें लहू डांस आ जाता है, मिजोरम की डांस बात करें क्रू डांस आ जाता है, ठीक है। नागालैंड की बात करें रंगमा हो गया, बैम्बू डांस हो गया। सिक्किम की बात करें चुपट डांस हो गया, सिगमी हो गया। और त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी डांस आता है, ठीक है। ये सारे के सारे जितना भी भैया, जितना भी हमारा डांस फॉर्म का आ सकता था इंडिया का, सॉरी या फिर जम्मू कश्मीर, ठीक है, इंडिया का जितना भी आ सकता था वो सारा का सारा मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 80% चांसेस होते हैं कि क्लासिकल डांस फॉर्म से ही पूछा जाएगा। उसके बाद ये जितने भी मैंने आपको फोक डांसेस करवाए हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के करवा दिए, साउथ इंडिया के करवा दिए, सेंट्रल इंडिया के करवा दिए, ईस्टर्न इंडिया के करवा दिए, ये सारे के सारे ये जो फोक डांसेस हैं ये आपने एक एक दिन लगा के ही एक स्लाइड को याद करना है। जैसे नॉर्थ इंडिया की डांसेस एक दिन कर लेना, साउथ की दूसरे दिन कर लेना, सेंट्रल इंडिया के तीसरे दिन कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसको जितना टाइम दोगे फिर उसके बाद ही याद रहेंगे। ट्रिक्स के ऊपर मैं पहले ही बता रहा हूँ यार, ट्रिक्स जितनी मर्जी याद करके रख लो, ट्रिक्स नहीं याद रहती, ठीक है। तुम क्या एक एक स्टेट की ट्रिक बनाने बैठोगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी बिल्कुल याद नहीं रहता। इसमें सिंपल सा एक ही फंडा है इसका कि इसको क्रैम करना ही पढ़ना पड़ेगा, कि जैसे मतलब 100 बार पढ़ लो, 200 बार पढ़ लो, इसको सिर्फ आपको क्रैम करना पड़ेगा। उसके बाद ही कहीं जाके आपको ये फोक डांसेस जो है ये सेट हो सकते हैं, ठीक है। और जो क्लासिकल डांस है वो तो सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कि इतना ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है और ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। 8 ही डांस फॉर्म है, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप आपका ये वाला ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो म्यूजिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।